वहाँ की सुरक्षा ऐसी है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं साजिश भी है और षड्यंत्र भी है, और सुरक्षा के बहाने लोगों को डराने की तैयारी तो नहीं है। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा। गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूदे, केवल दिखाने के लिए है। संसद की सुरक्षा में बुधवार को हुई बड़ी चूक को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी की। अब इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। लोकसभा में जो नौजवान कूदे हैं, ये सही बात है कि सुरक्षा, और वहां पर सुरक्षा जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर ड्रीम प्रोजेक्ट में जो लगभग 25,000 करोड़ का बना है, वहां की सुरक्षा ऐसी है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं साजिश भी है और षड्यंत्र भी है, क्योंकि कहीं इसी बहाने सरकार की कोई तैयारी तो नहीं है। कहीं इंटरनल सिक्योरिटी और सुरक्षा के बहाने लोगों को डराने की तैयारी तो नहीं है। एक तो सवाल वो खड़ा होता है, और दूसरा सवाल खड़ा होता है, कई प्रतिष्ठित अखबारों ने कहा कि नौजवान बहुत त्रस्त थे। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की, तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूद गए। ये केवल 24 तक हैं, और 24 के बाद क्या होगा वो आप जानते हो क्या होगा। ये केवल दिखाने के लिए है। जो कहावत है ना, वो वही है कहावत। ये केवल दिखाने के लिए है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात आपने कही है। मध्य प्रदेश में ये कहा गया, और अखबारों में आज भी निकल रहा है, सोशल मीडिया पे आज भी चल रहा है, कि जो लाडली योजना थी उसकी वजह से सरकार बनी। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि महिलाओं का वोट ज्यादा मिला। अब आप खुद कल्पना करिए कि लोकतंत्र में जिस नेता की वजह से सरकार बनी हो, वही मामा दुखी हो। मामा को दुखी करना ये अच्छी बात नहीं है। और इसका परिणाम जो आने वाला है, वो आने वाले समय में 24 को आप देख लेंगे। 24 इंडिया गठबंधन होगा, और मैंने पहले भी कहा कि ये जो परिणाम आए हैं, इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी, और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी, और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं, अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं। जिनके वचन में कोई दम, मतलब कहने और कथनी में फिर अलग अलग हो, क्या कहा और क्या किया, इसका जनता को आकलन करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा, ये घटना देश भर के अलग अलग जगहों में प्रदेशों से इकट्ठा हुए युवा के मन की हताशा का परिणाम है। ये घटना स्वयं में निंदनीय होते हुए इन अर्थों में चिंतनीय भी है कि यदि इसी प्रकार युवाओं को वर्तमान से निराशा हुई और भविष्य में नाउमीदी, तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि घटना व्यवस्था के दरवाजे पर भी चेतावनी के दस्तक है। जाहिर सी बात है, सपा प्रमुख ने सांसद सुरक्षा पे बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, बीजेपी अब देश की सुरक्षा के मुद्दे पर भी चुनाव नहीं लड़ना चाहती। दो युवकों का कूदना साजिश की ओर इशारा करता है। अखिलेश यादव ने नया नारा देते हुए कहा कि प्रदेश की सभी 80 सीटों पर बीजेपी को हराना है। बता दें कि बीजेपी ने 80 सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य रखा है।